पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के बाद वापस लौटी जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने गिद्धौर स्थित अपने आवास लाल कोठी में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जमुई के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी कुछ दिन पहले विधायक दीदी के नाम से मशहूर श्रेयसी सिंह ने अपने आवास पर जमुई विधायक से राखी बंधवाने पहुंचे युवकों को श्रेयसी सिंह के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में कलाइयों पर राखी बांधी। लोग इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साहित थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में दोनों पैर से दिव्यांग भाई भी विधायक दीदी से राखी बंधवाने कार्यक्रम के आयोजन स्थल तक पहुंच गए। इस मौके पर श्रेयसी सिंह ने सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। आइए देखते हैं रक्षाबंधन कार्यक्रम का कुछ अंश और सुनते हैं जमुई विधायक श्रेयसी सिंह को। रक्षाबंधन कई सालों से ये आयोजन इसके पीछे उद्देश्य क्या देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो हमारे तरह एक परिवार की तरह हैं और इस भावना को हम सिर्फ शब्दों से बयां नहीं करते बल्कि हर त्योहार, हर उत्सव उनके सबके साथ मिलकर मनाने की कोशिश करते हैं। और रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहनों के बीच में बनता है, तो सब लोग हमको प्यार से दीदी भी बोलते हैं और हम भी सबको अपना भाई मानते हैं। इस संबंध को आगे ले जाने के लिए हम लोग राखी पर मिलते हैं और इसका कोई आयोजन किया नहीं जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो कार्यकर्तागण आते हैं, सब अपने मन से आते हैं, अपनी रुचि से आते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ एक परिवार बन के हम लोग ये राखी का जो त्योहार है वो मनाएं और हर साल हम लोग इसी तरह मनाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये एक ट्रेडिशन की तरह चलता रहेगा। इस बार की राखी का खास होगी आपको दिखता है जब ओलंपिक से लौट के आई तो आपकी मुलाकात हुई जी कि आपका एक निकनेम आया विधायक दीदी। जी पहले आपको गोल्डन कलर कहा जाता था, जी विधायक दीदी के नाम से मशहूर है। जी। कैसा लगा ये वाकया हुआ? देखिए, सबको सब लोग जानते हैं कि मैं दोनों प्रोफेशंस में हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, एक पॉलिटिशियन भी हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब मैं बिहार में रहती हूँ तो बहुत सारे लोग आदर सम्मान के कारण विधायक दीदी करके कहते हैं।
लेकिन जब ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मेरे जो साथ के भारतीय दल के जो सहयोगी थे, जो शूटिंग टीम के हिस्सा थे, उन लोगों ने ये बात जब देखी, पढ़ी, तो उनको लगा कि वो लोग भी विधायक दीदी कह के पुकारना चाहिए। तो उन लोगों ने भी ये प्रथा शुरू कर दी। और जब हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं, उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि आप सरपंच साहिब हैं, और सरपंच उनका निकनेम एक सरपंच साहिब है। तो फिर बात शूटिंग टीम की जब आई, तो सब लोगों ने बोला कि हमारे पास भी एक विधायक दीदी है, और इस तरह से कुछ परिचय हुआ। वो क्षण कैसा था जब जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ था पूरे ओलंपिक के जो खिलाड़ी का इंटरेक्शन हुआ? नहीं, देखिए, हमेशा प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जो भी इंटरैक्शन होता है, ख़ास तौर से खेल-कूद के जो खिलाड़ी होते हैं या उनके जो फेडरेशंस होते हैं, उनके साथ जो इंटरैक्शन होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सफल कार्यक्रम होता है। बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि अगर मुझे एक क्षण याद है, उन्होंने सबसे पहले बैठाकर हम सबसे पूछा कि आप लोग में से हार के कौन-कौन आया है? तो बहुत सारे लोग थे जो पदक नहीं जीत कर आए थे, उनमें से मैं भी थी, और हम सभी लोगों ने अपना हाथ उठाया, संकोच से ही, लेकिन हाथ उठाया। और हाथ उठाने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे लिए आप लोग में से कोई हारा नहीं है, बल्कि सीख कर आया है कि जीते कैसे। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब शुरुआत ही इंटरैक्शन की इस तरह से हुई थी, और बहुत ही अच्छा क्षण रहा। और जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, और इस मोटिवेशन के कारण अब मैं एक विधायक नहीं, बल्कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है, और जिस तरह की स्कीम्स और जिस तरह का काम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के लोग हैं वो कर रहे हैं, जो पदक में बढ़ोतरी हमें दिख रही है, ये नरेंद्र मोदी जी के स्कीम्स की ही देन है। और मैं अक्सर ये ऑफ मीडिया भी हम खिलाड़ी अक्सर बैठ के बात करते हैं कि किस तरह से योजनाओं में बदलाव आया है, किस तरह से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। और मुझे डेफिनेटली इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट इट इज़ ऑलरेडी शोइंग रिजल्ट्स। तो निश्चित रूप से इसी राह पर अगर हम आगे चलते रहेंगे, तो हमारे पदक में बढ़ोतरी होगी, और खेल-कूद का जो एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट इंडिया में होना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ावा मिलेगा। जैसे एक क्षण और आया था उसमें जो इंटरेक्शन हुआ था, उसमें मोदी जी ने कहा कि खेल के दौरान कितने लोग थे जो मोबाइल से दूर रहते थे, सोशल मीडिया से दूर रहते थे, उन्होंने पूछा भी जी, कि कौन कौन से लोग रील बनाते थे। जी। वो कैसा लगा उसमें आपका आपका फेस भी सीन पे आ रहा था, बहुत उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि मोदी क्या पूछ रहे थे मोबाइल। नहीं, आई थिंक कि खिलाड़ी के लिए ख़ासतौर से जो जैसे इतने इम्पोर्टेंट गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो जब ये महत्वपूर्ण गेम्स चलते हैं, कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, तो ये खिलाड़ी वैसे भी अपने फ़ोन को थोड़ा-सा अपने से दूर रखता है। लेकिन क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी एक विधायक के रूप में भी आती है, तो निश्चित रूप से मैं, जैसे पूरे दिन अगर कोई चाहे कि मैं अपने फ़ोन से दूर रहूँ, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। शायद इसीलिए वो मोमेंट टीवी में कैप्चर हुआ। लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे कोशिश करते हैं, और जब मैं विधायक नहीं थी, उससे पहले सिर्फ मैं जब खिलाड़ी थी, तो मैं भी अपना फ़ोन ऑफ करके रखती थी, या अक्सर कोच डाँट के फ़ोन ले लेते थे, या माँ का भी डाँट के फ़ोन ले लेती थी कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो खेल का एक क्या हिस्सा है। संदेश देंगे आप? राखी के मौके पे मैं सभी अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ, और एक अपील करती हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी हम लोगों ने देखा किस तरह की कलकत्ता में वाक़या घटी। मैं ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेक इंडिया सेफ फॉर वुमेन। वी नीड टू हैव अ वर्कप्लेस दैट्स सेफ, वी नीड टू हैव अ होम दैट्स सेफ, वी नीड टू बी आउट एट नाइट, बट आल्सो फीलिंग सेफ। एंड आई थिंक कि एक छोटा-सा अभियान या पहल मेरे तरफ से ये होगी कि हम अपने भाइयों को हर साल राखी बाँधते हैं, खुशी-खुशी राखी बाँधते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, ये भाई-बहन का एक सुंदर त्योहार है। लेकिन इस बार क्या हम अपनी बहनों पर भी, की कलाई पर भी ये राखी बाँध सकते हैं, और ये उद्देश्य दे सकते हैं कि अगर भाई हमारी रक्षा नहीं करेंगे, तो बहनें भी एक-दूसरे की रक्षा करेंगी, ये वादा कर सकते हैं।